पुरुष पहला कि जिस घर गृहस्थी काम धंधे में आप उलझे हो वहां से थोड़ा सा वक्त निकालिए, समय, और उसके बाद निकाल के क्या करना है, फिर उस समय को निकाल के इस शरीर के अंदर क्या है उसकी खोज करनी है। कोई भी वेद शास्त्र या संत सदगुरु जो पहुंचे हुए हैं, कोई ये नहीं कहता है कि आप जाके बाहर भटको या उस ईश्वर के नाम पर आप दर बदर फिरो। हर व्यक्ति चलते फिरते कह देता है कि वो तुम्हारे अंदर ही है। फिर क्यों नहीं थोड़ा सा वक्त निकालकर वो अंदर वाले की पता करें कि अंदर है क्या। लेकिन अंदर वाले की पता करने के लिए थोड़ा सा बाहर से आपको बहिर्मुखी जो हो गए हो अंतर्मुखी होना है। बहिर्मुखी में क्या है, उस ईश्वर की तलाश में और उस ईश्वर नाम के किसी वस्तु या किसी शक्ति को प्रसन्न करने के लिए आप बाहर भटकते हो, भ्रम में पड़ते हो, झूठी बातों में पड़ते हो, फंसते हो, या इस तरह की किसी ने भी बातें बताई हो, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, स्त्री हो, पुरुष हो, साधु हो चाहे ग्रस्त हो, वही तो झूठ है। कभी साधु उसी को तो कहा है कि सांच कहूं तो मारन धावे, झूठे जग पते। सारा संसार झूठे को खुशी खुशी स्वीकार कर लेता है और सत्य कहूं तो तलवार लेके तैयार होता है। हम एक जगह सत्संग देने गए, भैया तो कबीर वाणी है और सत्य वाणी है। सत्य इतनी जल्दी पचता नहीं है और सत्य समझ में नहीं आता है क्योंकि कभी सुना ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि महाराज आपको इतनी खरी नहीं कहना था। हम कहे क्यों? कि यहाँ के लोग कुछ पीपल पूजते हैं, कुछ मूर्तियां पूजते हैं, आपने तो साफ साफ कह दिया। मैंने कहा कि यदि इतनी खरी आज नहीं कहेंगे हम तो फिर कौन कहेगा। धीरे धीरे इनको सुनने का अभ्यास हो जाएगा तो एक दिन ये उन सब चीजों से निकलकर स्वयं की खोज करेंगे। हम उस चीज को डरते ही नहीं कि कोई मार डालेगा, मुझे सत्संग में नहीं बुलाएगा, मुझे भोजन के लिए नहीं बुलाएगा, मेरा सम्मान नहीं करेगा। इनमें से किसी भी चीज की मेरे अंदर कोई चाह है ही नहीं। सत्य कहना है और उस सत्य के लिए चाहे कोई गर्दन उड़ा दे, चाहे भूखों रहना पड़े, चाहे मुझे कोई भी सम्मान न मिले, लेकिन उस सत्य से नहीं हटेंगे। और सत्य बात क्या है? सत्य यही है कि खोज करो मेरे भाई, इस काया की खोज करो। इस शरीर के अंदर जो परतों के परत लगे हैं, उन परतों के अंदर क्या है उसकी खोज करो। और उसकी खोज में जहां पहुंच गए, मेरा वाला सत्य आपका सत्य है, कोई मेरे अधिकार में नहीं है कि वो सत्य केवल राधा दास के अधिकार में हो, वो आपका ही सत्य है। मैंने तो थोड़ा सा उसे जानने की कोशिश की है और कोशिश ये करते हैं कि जिस अमृत का पान हम कर रहे हैं, बड़ा दर्द होता है, दुख लगता है। कबीर साहब कहते थे कि मैं रोऊं जगत को, मोह को रोए न कोई। कबीर साहब कह रहे हैं कि मैं पूरे संसार को रो रहा हूं, यानी संसार को चाहता हूं, संसार से स्नेह करता हूं, लेकिन मुझसे कोई स्नेह नहीं करता, मुझे कोई नहीं चाहता, मेरी कोई खोज नहीं करता है। मेरी से मतलब है कबीर साहब से नहीं है, मेरी से मतलब है उस आत्मा की तरफ उन्होंने संकेत किया है कि मैं रोऊं जगत को, मोह को रोए लगी। मेरे लिए कोई नहीं रो रहा है। संतों को वही तो दर्द होता है कि जिस आत्मज्ञान को, आत्म शांति को, अमृत का पान हम कर रहे हैं, तो भी करो, तुम्हें भी वो ज्ञान मिल जाए और तुम भी उस अपार सुख और शांति में पहुंच जाओ। अब वो ज्ञान क्या है? लेकिन हम लोग क्या करते हैं, स्वयं की खोज न करके उस
ईश्वर के नाम पर सिर्फ धोखा, छल, दिखावटी और इन चीजों में फंसे हुए। मंदिर मस्जिद जाना, कथा भागवत करना, ये सिर्फ अपनी नाम बढ़ाने के लिए। और आजकल तो एक नया ही सिस्टम शुरू हो गया, कहीं जाते हैं कि बस फोन में सेल्फी ले लें और फेसबुक पे डाल लें। बड़ी बड़ी दूर लोग जाते हैं, वहां का नजारा देखते हैं, न वहां की सिचुएशन देखते हैं, न वहां के लोगों से मिलते हैं, न कुछ वहां से प्रैक्टिकल करते हैं। बस फोटो खींची, फेसबुक पे डाली, यूट्यूब पे डाली, कहीं और डाली और बस फलानी जगह घूम के आ गए। ये एक नया सिस्टम आजकल शुरू हुआ है। इन सब चीजों से कभी किसी को सुख शांति न मिली और न मिलेगी। कितना भी आप अपने आप से बचना, काम तुम्हें तुम्हारी आत्मा ही आएगी और उसी की सानिध्य से तुम्हें सुख और शांति मिलेगी। किसी मंदिर मस्जिद में जाते, लेकिन अंतिम समय जब यम की मार पड़ेगी, कोई भी मंदिर मस्जिद वाला देवता आपके पास आपको बचाने नहीं आएगा। बचाने आएगा तो सिर्फ सदगुरु का भाग्य कि नाम की टिकट ले जग भाई। वो नाम, वो ज्ञान जो सदगुरु से आपने ले लिया। जैसे एक छोटा सा उदाहरण आपको सुना रहे हैं। आप करोड़पति हो, अरबपति हो और फ्री बिना टिकट के आप किसी अच्छे एसी के डिब्बे में आप बैठ गए ट्रेन में। टीटी ने कहा टिकट निकालिए। आप बड़े अकड़ रहे हैं कि क्या कह रहा है। मेरे पता है 50 बीघा जमीन है और मेरे 5 बेटे हैं, इतना बड़ा परिवार है। टीटी अपना कुछ लिखने लगा, फिर कहा भाई टिकट निकालिए। कि टीटी तुम्हें होश नहीं, मेरे 2 भट्टे चल रहे हैं, मेरे दरवाजे पर 4 गाड़ी खड़ी है। तीसरी बार फिर टीटी ने कहा कि भैया टिकट ली हो तो मुझे दिखा दो। उसने फिर डींगे मारी, कितना मेरे पास घर परिवार नाती पोता, मेरी इतनी सुंदर पत्नी है, इतना हमारे पास धन है, इतना बैंक बैलेंस है। खींच के गाल में टीटी ने तमाशा दिया कि तेरे वो धन माल से मुझे क्या लेना देना। मुझे सिर्फ चाहे 50 रुपए की टिकट आती हो, मुझे वो टिकट चाहिए। टिकट चेक करने के लिए हमें यहाँ ड्यूटी दी गई है। टिकट हो तो बोलो, नहीं तो हम सिपाहियों को बुला के तुम्हें अभी जेल में डलवाते। अब उसको थोड़ा सा होश आया कि धन दौलत तो बहुत है, लेकिन टिकट तो मैंने ली नहीं। कि साहब टिकट नहीं ली तो चलो जेल में। जेल में डाल दिया कि जमानत मुक्त होती है खुदा के जान जाने में, मंजूरी जल्द मिलती है पैरवी माल खाने में। अब बात कोई जान पहचान वाला ही निकाल सकता। ठीक वही हालत हम सब लोगों की है। धन दौलत बढ़ाते रहते हैं, कोठी बंगले गाड़ियां, लेकिन वो सदगुरु से टिकट नहीं लेते। और टिकट ले भी ली तो खो दी आपने या घर पे भूल आए, तब भी टीटी का तमाचा पड़ेगा। 24 घंटे उसे अपने पास रखो। वही ज्ञान की टिकट है जिसको हम नहीं लेते हैं और बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं। अंतिम समय क्यों करता है मेरी मेरी, न तेरी है मेरी। यम के दूत लेन तो आवे, मुगदर मार तो ले जावे। बादल खुलेगी तेरी चोरी, न तेरी है मेरी। उस दिन चोरी खुल जाएगी कि तुमने जीवन भर किया क्या है। और वहीं उस टाइम आपने टिकट दिखाई और दिखाना किसको है। कल मैनपुरी हम गए थे तो कुछ माताएं बहने बैठ गई। उनमें से बच्ची ने प्रश्न किया कि ये भवसागर क्या होता है। कि भवसागर एक भजन में आता है, भवसागर गुरु जी की कृपा से सूख जाता है, भवसागर तर जाते हैं, भवसागर से पार हो जाते हैं, उसमें कोई पुल लग जाता है। मुझे एक बार और भी किसी ने प्रश्न किया था कि ये क्या है भवसागर, कहाँ है, कहाँ बड़ी बड़ी नाव चल रही है, उसमें कौन सा पुल है, ये है क्या और कैसे ये गुरु जी की कृपा से सूखता है, कैसे इससे पार हो।
तो वो क्या है भवसागर? कभी सोचा है आपने कि संसार में कहाँ है भवसागर? क्या है? कुछ बोल रहे पीछे? वो तो है ही सब कुछ। ये भवसागर ही मेरा मन है। भवसागर की तो कोई सीमा होगी भी संसार में, समुद्र में, लेकिन इस मन की कोई अथाह गहराई है, इतना बड़ा है। ये मन सिर्फ गुरुजी के ज्ञान से, कि मैं तो उन संतों का दास जिन्होंने मन मार लिया, जिन संतों ने, जिन भक्तों ने इस मन को खत्म कर दिया है, मन को मार लिया है, मन को अमन कर लिया है, मन को शांत कर लिया है, मन के संकल्प विकल्प खत्म कर दिए हैं और मन बिल्कुल आत्म स्वरूप हो जाता है, लीन हो जाता है, मन रहता ही नहीं है। फिर तो इंद्रियों से जो काम हो रहा है, सामने आ गया है, खा लिया, उनका अपना मन नहीं होता है कि मुझे ऐसा चाहिए, फरमाइशें नहीं होती है। वो तो अपने जीवन का गुजारा संस्कारों को काट रहे हैं कि पिछला संस्कार जो मिला है उसे तो भोगना ही पड़ेगा। ये भवसागर रूपी ये मन है, इस मन को सिर्फ आप ज्ञान से खत्म कर सकते हैं। अभी महाराज जी ने बड़ा अच्छा भजन गाया था कि इस शरीर के 9 दरवाजे हैं और 10वां कुछ बता देते बंद पड़ा है, कुछ कह देते कि मेरा 10वां दरवाजा खुल गया है, कुछ कहते हैं कि 10वां दरवाजे में लोहे के किवाड़ लगे हैं। अब किसी से पूछा जाए कि वो 10वां दरवाजा है कहाँ, कौन सा दरवाजा खुलता है,